नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम प्राचीन भारतीय दर्शन की एक बहुत ही गहरी और उलझी हुई बहस को सुलझाने वाले हैं। सवाल बहुत सीधा सा लगता है, इंसानों को आखिर ज्ञान मिलता कैसे है? सुनने में आसान है ना, लेकिन जब हम ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी की गहराई में उतरते हैं तो दिमाग चकरा जाता है। आज का पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि क्या शब्दों को सुनकर जो ज्ञान मिलता है वो किसी और तार्किक प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है या फिर उसी का एक हिस्सा है। चलिए गहराई से समझते हैं। कभी ये विचार मन में आया है कि जब कोई भरोसेमंद इंसान कोई नई बात बताता है तो असल में दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है? क्या ये प्रोसेस बिल्कुल वैसी ही है जैसे दूर कहीं धुआं देखकर तुरंत अंदाजा लग जाता है कि वहां आग लगी होगी? क्लासिकल एपिस्टेमोलॉजी का ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या शब्दों को सुनना और समझना सिर्फ एक लॉजिकल डिडक्शन है या फिर ज्ञान हासिल करने का एकदम अलग तरीका? सदियों से बड़े बड़े विचारक इस सवाल में उलझे रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आज हम इन 6 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहले ज्ञान के स्रोत, फिर अनुमिति के 3 लक्षण, उसके बाद शब्द बनाम अनुमान की बहस, फिर समझेंगे वक्ता के अभिप्राय का भ्रम, संकेत और वेद, और आखिर में जानेंगे बौद्ध तर्कशास्त्र का फाइनल कंक्लूजन। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ज्ञान के स्रोत, एक रहस्य। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, अनुमति के 3 लक्षण। इस पूरी बहस को एक बड़े दार्शनिक कोर्टरूम की तरह सोचकर देखिए। यहाँ शब्दबोध मतलब शब्दों से मिलने वाले ज्ञान को गवाह के कटघरे में खड़ा किया गया है। अब इस कोर्ट में केस जीतना है तो पहले नियम समझने होंगे। प्राचीन ग्रंथ की 18वीं कारिका बिल्कुल साफ कर देती है कि अनुमिति यानी अनुमान असल में है क्या। किसी भी तार्किक कारण या हेतु से जो ज्ञान मिलता है उसे अनुमिति कहते हैं। तो अगर कोई ये दावा करे कि शब्द और अनुमान अलग अलग है तो उसे पहले अनुमान के इन सख्त नियमों को समझना होगा। भाई जब तक बेसिक प्रोसेस ही क्लियर नहीं होगी तब तक शब्दों को उससे अलग कैसे साबित किया जा सकता है? और ये सख्त नियम टिके हैं 3 लक्षणों पर जिन्हें त्रैलक्षणीय कहा जाता है। ये हैं पक्षसत्व, सपक्षसत्व और विपक्षसत्व। थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, इसे आसान बनाते हैं। इसका मतलब है कि कारण का उस जगह पर होना जहां कुछ साबित करना है, उससे मिलती जुलती जगहों पर भी उसका पक्का होना, और जहां वो साबित नहीं हो सकता वहां उसका बिल्कुल भी न होना। 18वीं कारिका बड़ी कड़ी चेतावनी देती है। अगर कोई विरोधी ये साबित करने चला है कि शब्दबोध अनुमान नहीं है तो उसे ये साबित करना ही होगा कि शब्दों में ये 3 लक्षण मौजूद नहीं हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसका पूरा आर्ग्यूमेंट ही फेल है। दर्शन शास्त्र में इस तरह के फ्लॉ को जाति यानी दोषपूर्ण तर्क कहा जाता है। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, क्या शब्द और अनुमान वाकई अलग अलग है? पहली नजर में विरोधी पक्ष का तर्क एकदम सॉलिड लगता है। एक तरफ धुएं से आग का अनुमान लगाना। देखिए, ये तो पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस है, इसमें किसी इंसान के इरादे का कोई काम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ शब्दों की बात करें तो वहां ऐसा बिल्कुल नहीं है। शब्द अपने आप में तो एकदम बेमानी है जब तक कि बोलने वाले का कोई खास इरादा, कोई इंटेंशन ना हो। बोलने वाला जिस मतलब से शब्द इस्तेमाल करता है, सुनने वाला वही समझता है। इसलिए विरोधियों का ये कहना है कि क्योंकि शब्द मानवीय इरादे पर टिके हैं, वो इस नेचुरल अनुमान की कैटेगरी में आ ही नहीं सकते। बात में दम तो लगता है ना? चलिए चौथे हिस्से पर चलते हैं, वक्ता के अभिप्राय का भ्रम। अभी जो तर्क सुना वो काफी मजबूत लगा था, लेकिन 19वीं और 20वीं कारिका इस मानवीय इरादे वाली पूरी दीवार को ही गिरा देती हैं। इनमें कहा गया है कि शारीरिक संकेत या इशारे भी व्यक्ति के इच्छित संकेतों के अनुसार अनुमान उत्पन्न कर सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो इशारे भी तो इंसान के इरादों पर चलते हैं और उनसे भी बिल्कुल सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। ये विरोधी तर्क पर पहला बड़ा और करारा प्रहार है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। लॉजिक एकदम शीशी की तरह साफ है। मुंह से बोले गए शब्द हों या फिर हाथ से किए गए इशारे, दोनों का ही कोई मतलब तब तक नहीं निकलता जब तक कि पीछे कोई भरोसेमंद वक्ता या उसका इरादा न हो। अगर कोई झूठा या मजाकिया इंसान गलत इशारा कर दे तो धोखा खाना तय है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि पूरी फिलॉसफी में इस बात को माना गया है कि इशारों से मिला ज्ञान अनुमान की ही कैटेगरी में आता है। तो सोचने वाली बात है, सिर्फ इंसान के इरादे का बहाना देकर शब्दों को अनुमान से अलग कैसे माना जा सकता है? इस एक पॉइंट ने विरोधियों के मजबूत किले में बहुत बड़ी दरार डाल दी है। अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से की ओर, संकेत, वेद और दिक्काल।
अब 21वीं कारिका एक ऐसा लूपहोल दिखाती है जो पूरा गेम ही पलट देता है। भारतीय दर्शन में वेदों को अपौरुषेय माना गया है। इसका मतलब है कि उन्हें किसी भी इंसान ने नहीं लिखा है। अब अगर वेदों के वाक्य किसी इंसान के इरादे पर टिके ही नहीं हैं, तो विरोधियों का वो रूल कि शाब्द बोध हमेशा मानवीय इरादे पर निर्भर करता है, यहाँ तो आकर पूरी तरह फेल हो जाता है। लॉजिक की भाषा में इस फॉल्सी को भागा सिद्ध दोष कहते हैं। मतलब आपका कारण तो अपने ही बनाए हुए नियम को साबित नहीं कर पा रहा है। विरोधी बार बार यही रट लगाए थे कि शब्द किसी इंसान से जुड़े हैं, इसलिए वो अनुमान से अलग हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर जरा गौर करें। आग और धुएं के बीच का जो कनेक्शन है वो एक खास जगह यानी देश पर डिपेंड करता है। वहीं समुद्र में ज्वार आने और चांद के निकलने के बीच का अनुमान समय यानी काल पर टिका है, और शब्द इंसान यानी पुरुष पर निर्भर हैं। यहाँ बिल्कुल साफ है कि सिर्फ कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक अलग अलग हैं। कोई जगह पर टिका है, कोई समय पर, तो कोई इंसान पर। पर क्या इससे अनुमान लगाने की पूरी मशीनरी या उसका बेसिक मैकेनिज्म बदल जाता है? बिल्कुल भी नहीं। और अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, अंतिम निष्कर्ष बौद्ध तर्क। 23वीं कारिका के बिल्कुल आखिर में बौद्ध तर्कशास्त्रियों ने जो आयरोनिकल पॉइंट रखा है ना, वो कमाल का है। देखिए, विरोधी पक्ष ने शब्दों को अनुमान से अलग करने के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार किसे बनाया था? एक भरोसेमंद इंसान पर निर्भरता को, है ना? बौद्धों ने उसी हथियार को उठाया और इन दोनों को एक साबित करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। उनका लॉजिक ये है कि एक भरोसेमंद इंसान हमेशा सच बोलता है। उसके शब्दों और हकीकत के बीच एक अटूट कनेक्शन होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे धुएं और आग के बीच होता है। इसलिए जब किसी सच्चे इंसान की बात सुनी जाती है तो उसकी विश्वसनीयता को देखकर असल में सच्चाई का अनुमान ही लगाया जा रहा होता है। तो फाइनली साबित ये हुआ कि शाब्दबोध और कुछ नहीं बल्कि अनुमिति यानी अनुमान ही है। इस पूरे सफर ने ना ज्ञान और लॉजिक को देखने का एकदम नया नजरिया दिया है। हमने देखा कि कैसे जिस रूल से दो चीजों को अलग किया जा रहा था, उसी रूल ने आखिर में उनके एक होने पर मोहर लगा दी। अब जाते जाते एक बहुत गहरा सवाल छोड़ते हैं। अगर भाषा और लॉजिक के बीच खींची गई ये दीवार सिर्फ एक इल्यूजन यानी भ्रम निकली, तो इंसानी सोच और दर्शन की दुनिया में ऐसी और कितनी दीवारें होंगी जिन्हें सच मान लिया गया है, लेकिन असल में वो सिर्फ दिमाग की उपज हैं। सोचने वाली बात है ना। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस गुत्थी पर जितना सोचेंगे उतने ही नए रास्ते खुलेंगे। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।